नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हवाई यात्रा, वायुयान यात्रा, एयर ट्रैवल के बारे में। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति बार बार हवाई यात्रा, एयर ट्रैवल करते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको एक ज्योतिषीय माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जब भी जन्म कुंडली में तीसरे भाव, सातवें भाव तथा 11वें भाव का संबंध हो और इस संबंध में गुरु महाराज तथा शनि महाराज का भी योगदान मिल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में हवाई यात्रा, एयर ट्रैवल करता है। देखिएगा, तीसरा भाव, सातवां भाव तथा 11वां भाव, भावेश का संबंध, आपस में इनका संबंध तथा इसी संबंध में गुरु महाराज अर्थात बृहस्पति महाराज व शनि महाराज का भी सहयोग मिल जाए या गुरु महाराज तथा शनि महाराज का भी संबंध तीसरे भाव, 11वें भाव और 7वें भाव भावेश से बन जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में हवाई यात्रा, एयर ट्रैवल करता है। क्यों, इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो यह काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में मिथुन राशि, 7वें भाव में तुला राशि और 11वें भाव में कुंभ राशि है। और अब जरा राशियों का एक बार तत्व देख लेते हैं। देखिएगा, हमने यहां पर 12 राशियों के तत्व लिखे हैं। पहले अग्नि तत्व देखिए। अग्नि तत्व मेष, सिंह, धनु, यह तीनों अग्नि तत्व में आती हैं। अब पृथ्वी तत्व देखिए, वृषभ, कन्या, मकर, यह तीनों पृथ्वी तत्व में आती हैं। अब वायु तत्व देखिए, मिथुन, तुला, कुंभ, यह तीनों वायु तत्व में आती हैं। अब जल तत्व देखिए, कर्क, वृश्चिक, मीन, यह तीनों जल तत्व में आती हैं। और हम यहां पर बात कर रहे हैं 3, 7, 11। और जो काल पुरुष की कुंडली है उसके तीसरे भाव में मिथुन राशि, 7वें भाव में तुला राशि और 11वें भाव में कुंभ राशि आती है। और यह तीनों राशियां वायु तत्व हैं। अब जरा गुरु महाराज और शनि महाराज को भी देख लेते हैं। यहां हमने ग्रहों का तत्व भी लिखा हुआ है। सूर्य महाराज अग्नि तत्व, चंद्र महाराज जल तत्व, मंगल महाराज अग्नि तत्व, बुध महाराज पृथ्वी तत्व, बृहस्पति अर्थात गुरु महाराज आकाश तत्व, शुक्र महाराज जल तत्व, शनि महाराज वायु तत्व। हमें लेने हैं यहां पर गुरु महाराज अर्थात बृहस्पति महाराज आकाश तत्व और शनि महाराज वायु तत्व। गुरु महाराज अर्थात बृहस्पति महाराज आ गए आकाश तत्व, उसके बाद में शनि महाराज वायु तत्व। कहीं ना कहीं यह सभी आकाश व वायु से संबंध स्थापित कर रहे हैं। जब कुंडली में ऐसा संबंध मिलता है तो व्यक्ति हवाई यात्रा करता है। इसको एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, उदाहरण कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है। आप यहां पर देखेंगे, पहले हम तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव को देख लेते हैं। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। तीसरे भाव में यहां पर तुला राशि, 7वें भाव में कुंभ राशि और 11वें भाव में मिथुन राशि। अब इनका या इनके स्वामियों का संबंध देखिएगा। आप देखेंगे तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज, 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज और 11वें भाव के स्वामी बुध महाराज। और अब इसमें से बुध महाराज और शुक्र महाराज एक साथ बैठे हुए हैं। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज और 11वें भाव के स्वामी जो बुध महाराज हैं, यह एक साथ 10वें भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। हमें 7वें भाव के स्वामी तथा गुरु महाराज और शनि महाराज का भी संबंध इनसे स्थापित करना है। देखिएगा, बृहस्पति महाराज और शनि महाराज एक साथ बैठे हैं और बृहस्पति महाराज की जो नवम दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम दृष्टि बुध महाराज
तथा शुक्र महाराज पर पड़ रही है। और जब गुरु महाराज अपनी नवम दृष्टि बुध महाराज तथा शुक्र महाराज पर डाल रहे हैं, तो शनि महाराज का प्रभाव लेकर भी अपनी दृष्टि में गुरु महाराज अपनी दृष्टि में शनि महाराज का प्रभाव भी लिए हुए हैं, और वह बुध महाराज तथा शुक्र महाराज से संबंध स्थापित कर रहे हैं दृष्टि के माध्यम से। यहां पर देखा कि तीसरे भाव तथा 11वें भाव के स्वामियों की आपस में युति, और इन पर बृहस्पति महाराज तथा शनि महाराज का प्रभाव। दृष्टि है बृहस्पति महाराज की, परंतु बृहस्पति महाराज के साथ में शनि महाराज बैठे हैं, और अपनी दृष्टि में शनि महाराज का प्रभाव लिए हुए भी यहां पर बृहस्पति महाराज हैं। तो इन सभी का आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। आप अपनी कुंडली देखेंगे, आपकी कुंडली में तीसरे भाव, 7वें भाव तथा 11वें भाव में जो भी राशि हो उनका आपस में संबंध स्थापित करें, क्योंकि हमें वह भाव देखना था कि काल पुरुष की कुंडली में तीसरे, 7वें तथा 11वें भाव में कौन सी राशि आती है, तथा उस पर गुरु महाराज तथा शनि महाराज का एक संबंध या प्रभाव या उनका भी संबंध होना चाहिए, तो व्यक्ति हवाई यात्रा करता है। इस प्रकार से आप इस योग को समझ सकते हैं, क्योंकि योग तो समझना आसान है कि तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव आपस में संबंध स्थापित किए हों, और उस संबंध में गुरु महाराज तथा शनि महाराज का प्रभाव हो। ये नॉर्मली आप देख सकते हैं अपनी कुंडली से, परंतु 3, 7, 11 ही क्यों, वह समझाने के लिए मैंने यहां पर काल पुरुष तथा ग्रहों के तत्व, राशियों के तत्व के बारे में आपको बताया। तो आशा करता हूं कि मित्रों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष सीखने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।